अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोज़ फौरी तौर पर आपको मिल सकें। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें बहुत सारे अफराद चला रहे हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग भी परेशान हैं या किसी खुशफहमी में हैं कि यकम मुहर्रम या मुहर्रम के बाद कोई मोहलत मिलने वाली है, कोई रिलैक्स पीरियड मिलने वाला है। इस बारे में अभी तक सऊदी अरब के किसी चैनल, किसी अखबार में या किसी भी और जराए से कोई खबर सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चलाकर मुख्तलिफ अफराद लोगों को या उनके जज्बात से खेलते हैं या उन्हें गुमराह करते हैं। मैं आप हजरात से जो भी खबरें आती हैं वाज़ेह तौर पर और क्लियर बात करता हूं ताकि आप हजरात की जो मुश्किलात हैं उसमें अजाफे की बजाय उसमें कमी की जा सके। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जो भी खबर शेयर करूं वो मुस्तनद तरीके से हो, लिहाजा इस तरह की जो खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इदारे जैसी कोई खबर शेयर करेंगे इंशाल्लाह आपसे वो रिपोर्ट फौरी तौर पर शेयर कर दी जाएगी। मौसम की सूरत हाल हमारी रोज़मर्रा की जो भी एक्टिविटी होती है उसमें काफ़ी असरअंदाज होती है, लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि जजान के इलाके में, मक्का के इलाके में, असीर के इलाके में या अबा के इलाके में रह रहे हैं, वहां पर अभी महकमा मौसमियात ने बारिश का इम्कान जाहिर किया है। गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि रियाद, मदीना, कसीम और इससे मुल्का जो इलाके हैं यहाँ हल्का गर्दोगबार रहेगा, लिहाजा तमाम अफराद ड्राइविंग के दौरान बहुत एहतियात करें। इसके अलावा बताया गया है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आज अल-हसा के इलाके में होगा जो कि 48 डिग्री यानी 48 डिग्री तक जा सकता है, और सबसे कम टेम्परेचर सऊदी अरब में अबा के इलाके में है जो कि 17 डिग्री। सऊदी अरब में साउथ के जो इलाके, खास तौर पर अबा खमीस का इलाका है, ये बेहतरीन विजिटर्स के लिए शुमार किया जाता है। लोग बड़ी तादाद में गर्मियों के मौसम में यहाँ अपनी छुट्टियां इंजॉय करते हैं। सऊदी वजारत इंसाफ ने एक इलामिया जारी किया है कि ऐसे तमाम इदारे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर्स या उस पर काम करने वाले कोई अफराद, अगर वो सऊदी कवानीन पर अमल दरामद नहीं करेंगे जिसकी वजह से गवर्नमेंट की यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी चीज़ें हैं उसमें कोई खलल पड़ता है, उसमें कोई दुश्वारी होती है, सऊदी अरब का निज़ाम जो अदल है या उसके अलावा दीगर किसी भी इदारे में मुश्किलात पैदा होती हैं, तो ऐसे तमाम अफराद, इदारों के खिलाफ अब कैद और जुर्मानों की सजा लाजमी करार दे दी गई है। इस बारे में यकम मुहर्रम से बाकायदा अब इसका इम्प्लीमेंट होगा। ऐसे अफराद या ऐसे इदारों के मालिकान को अब 7 साल कैद और 7 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा। वो तमाम इदारे जो कि सऊदी कवानीन पर अमल दरामद नहीं करेंगे, ऐसे अफराद और इदारों के खिलाफ अब भरपूर कार्रवाई होने जारी है। गैर मुल्की अफराद बहुत एहतियात करें। सऊदी अरब के जो भी कवानीन हैं इन पर अमल दरामद करना लाजमी है, क्योंकि जो भी जिस जगह पर भी आप रहते हैं वहाँ के कवानीन को फॉलो करना आप पर फर्ज होता है। लिहाजा इस सिलसिले में कोई भी गैर मुल्की शख्स अगर कोई भी किसी भी किस्म की लापरवाही बरतेगा तो ये जो सज़ा और जुर्माने मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये इम्प्लीमेंट होंगे, और इनके इम्प्लीमेंट होने के बाद उसे डिपोर्ट भी किया जाएगा और वो दोबारा से किसी गल्फ कंट्री में नहीं आ सकता है। सऊदी अरब में एक अहम तरीन मिनिस्ट्री जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग कहलाती है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करके बताया है कि रियल एस्टेट सेक्टर में अभी भी गैर मुल्की अफराद की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत कम सऊदी शहरी रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में जो कि 2019 में जारी की गई है, इसमें बताया गया है कि 3,06,152 के करीब अफराद इस शोबे में काम करते हैं, जिसमें अक्सरियत गैर मुल्की अफराद की जो कि 2,06,000 के करीब गैर मुल्की शामिल हैं। गैर मुल्कियों की बड़ी अक्सरियत रियल एस्टेट सेक्टर पर काबिज है, लिहाजा इस रिपोर्ट के मुताबिक अब ये अंदाज़ा हो सकता है कि आने वाले दिनों में गोल्ड के शोबे में, मोबाइल के सेक्टर्स में या रेंट कार के सेक्टर में जिस तरह से सऊदीजेशन की गई थी, अब रियल एस्टेट सेक्टर में भी 100% सऊदी शहरी ही काम करेंगे, क्योंकि किसी भी अगर सेक्टर के बारे में पहले तज्जिया किया जाता है
رپورٹ جاری ہونے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سیکٹر میں بھی اب سعودی شہریوں کی اکثریت کام کرے گی، کیونکہ رپورٹ جاری ہونے کے بعد یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے سعودی شہری جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار فراہم کیے جانے کے واضح امکانات اس سیکٹر میں بھی اب نظر آ رہے ہیں۔ ارر کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ روڈوں پر گھومنے والے آوارہ کتوں کی وجہ سے ایک بچہ شدید زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر ہاسپٹل لے کر جایا گیا، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لا کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سلسلے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ وہاں کے گورنر نے اس بارے میں مکمل طور پر تحقیقات کا آغاز کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ اس طرح کے واقعات سعودی عرب میں پچھلے دنوں کافی دیکھے گئے ہیں۔ مختلف سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی جاری ہوئی ہیں۔ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اکثر لیٹ نائٹ اپنی ڈیوٹی سے آتے ہیں، بہت احتیاط کریں، کیونکہ مختلف ایسی جگہوں پر جہاں پر آوارہ کتے آپ کو گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، یا ایسے پہاڑی علاقے جہاں پر اکثر دوسرے جانور بھی نظر آتے ہیں، بہت احتیاط کی جائے تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ سعودی وزارت خوراک نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اسکول کھلتے ہی وہ تمام پیرنٹس جن کے بچے اب اسکول جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو لازمی پانی زیادہ سے زیادہ پینے کے لیے کہیں۔ 6 سے 8 گلاس روزانہ پانی پینا ضروری ہے، جو کہ صحت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ ڈیری پروڈکٹس یعنی دودھ اور دہی، لسی کا استعمال زیادہ کیا جائے۔ فاسٹ فوڈ، چاکلیٹ، چپس وغیرہ کو استعمال زیادہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی جنکس فوڈز ہیں یا ایسے مشروبات جس میں شوگر کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، انہیں بالکل استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ شوگر کے مرض کی وجہ سے اکثر بچے چھوٹی عمر میں ہی شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں۔ وزارت خوراک نے یہ تمام پیرنٹس سے ریکویسٹ کی ہے، وہ سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا، انہیں بہترین تعلیمات دینا، خوراک کے بارے میں انہیں معلومات فراہم کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اسی سلسلے میں وزارت صحت بھی مختلف پیرنٹس کو، اسٹوڈنٹس کو اس بارے میں مطلع کرتا آ رہا ہے کہ اب کسی بھی اسکولز میں کینڈی یا چاکلیٹس یا دیگر اس طرح کی اشیاء سیل ہونے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سعودیہ کے ایک ادارے نیشنل ڈائیلاگ سینٹر نے ایک رپورٹ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودیہ میں طلاق میں اضافے کی ایک بڑی وجہ آپس میں بات چیت کی کمی ہے، جس میں طلاق جو ہوتی ہیں اس میں 85.4% طلاقوں کی اصل وجہ یہی ہے۔ اس ادارے نے مختلف ایڈمنسٹریٹو ریجن کا دورہ کیا اور وہاں پر مختلف افراد سے رابطہ کیا، جس کے بعد یہ رپورٹ جاری کی ہے۔ سعودی حکومت اس بارے میں کافی اہم اقدامات کرتی ہے۔ معاشرتی طور پر اس میں بہتری لانے کے لیے مختلف افراد کو شادی جیسے مقدس بندھن میں بندھنے سے پہلے انہیں باقاعدہ تربیت کی جائے، تاکہ جو بھی شادی کے بعد ذمہ داریاں ہیں انہیں اٹھانے کے لیے بہترین طریقے سے وہ اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ ریال ریٹس انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کر دیا جائے گا۔ میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کرے گا۔ السلام علیکم۔